हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ साउथ की एक और लेटेस्ट मूवी लेकर के, जिस मूवी का नाम आचार्य है। जी हाँ दोस्तों, ये 2022 में रिलीज़ की गई थी, जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जंगल, जहाँ पर कई सारे श्रद्धालु रहा करते हैं और उस जंगल का नाम होता है सिद्धवन जंगल। और जंगल के पास एक नदी होती है जिसका नाम जीवधारा होता है, और नदी के पार होता है धर्म स्थल, जहाँ देवी की पूजा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब धर्म स्थल सिर्फ नाम का रह गया था, क्योंकि वहाँ अब बसवा का राज चलने लगा था और वो बहुत सारे इलीगल काम करने लगा था, जिसके चलते वहाँ पर ज़्यादा माता चरण वाले नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने ही धर्म स्थल बनाया था और वही नदी के पार रहते थे। और वो सिर्फ जड़ी बूटी से लोगों का इलाज किया करते थे। और उनका मुखिया होता है वीरा, जो वो कहता था वही सब किया करते थे। और धर्मस्थल में एक पंडित रहते हैं जिसे बसवा बिल्कुल पसंद नहीं है, और बसवा भी पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए बसवा पंडित को एक वार्निंग भी देता है, क्योंकि पंडित लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं, वो भी बसवा को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन बसवा और उसके लोग उन पुलिस वालों को मारकर नदी में फेंक देते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। जिसके बाद वहाँ रहने वाले सभी बसवा के अत्याचार से परेशान हो जाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करो। और फिर देवी माँ उनकी सुन लेती है। जिसके बाद एंट्री होती है चिरंजीवी की, यानी कि आचार्य की, जो वहाँ दर्शन के साथ साथ किसी काम से आया हुआ था। और आचार्य वहाँ का मुआयना करता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और उसे रहने के लिए घर मिल जाता है और वो अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। बगल में ही एक परिवार रहा करता है जिसने उनकी बातचीत होने लगती है, क्योंकि आचार्य को बच्चियां बहुत पसंद थी और वहाँ उसे एक बच्ची मिल जाती है। जिसके बाद धर्मस्थल में माता चरण के लोग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ बसवा के कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम में से किसने बसवा भैया के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट की थी, सही सही बताओ। लेकिन वो बिल्कुल चुप रहते हैं और फिर वीरा को वो गुंडे मार कर चले जाते हैं। और फिर इस बात की खबर आचार्य को मिल जाती है और वो उनके अड्डे पर जाता है, जहां वो इलीगल काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद आचार्य उन तमाम गुंडों को बहुत बेरहमी से मारता है और जिसने वीरा को मारा था उसका पैर तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और फिर सुबह सभी लोग उसे उस हालत में देख बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद बसवा को ये खबर मिलती है कि उसका एक साथी लापता हो गया है और वो उसे ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद एंट्री होती है राठौर की, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, और उसकी नज़र माता चरण वाले गांव पर होती है और वो वहां फैक्ट्री लगाना चाहता है। लेकिन उसे वो ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसके रास्ते में आचार्य खड़ा होता है। और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की, यानी कि निरम्बली की, जो बच्चों का क्लास लेती थी। जिसके बाद एक रात एक लड़की गायब हो जाती है, जिसे लेकर पूरा गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे आरती करने का टाइम हो गया था और वो रोज़ अपने टाइम से पहुंच जाया करती थी। और इस बात की खबर आचार्य को मिलती है और वो वहां जाता है, जहां कुछ स्कूल के लड़के उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ गलत काम करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां आचार्य पहुंच जाता है और उसे उनसे बचा लेता है और उनकी पिटाई भी कर देता है। और फिर एक दिन आचार्य अपनी बांसुरी उसी बच्ची को दे देता है खेलने के लिए, और तभी उसे निरम्बली देख लेती है और उससे पूछती है, ये तुमको किसने दिया। तब वो बताती है। जिसके बाद वो अपने पिता के साथ आचार्य से मिलने जाती है और कहती है, ये तुमको कहाँ से मिली। तब आचार्य कहता है, ये सिद्धा का है। इतना सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है और ये शख्स कौन है आगे पता चलेगा। लेकिन उसके पिता वहीं होते हैं और आचार्य से कहते हैं, कल रथ यात्रा है, लेकिन इस बार माता चरण वाले उसका आरंभ नहीं करेंगे बल्कि बसवा करेगा, जो कि हर साल माता चरण वाले लोग ही करते थे। जिसके बाद अगले दिन शुरू होता है और मंदिर में तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही बसवा आगे आता है, वैसे ही आचार्य उसका हाथ काट देता है, जिससे वो उस यात्रा से बाहर हो जाता है और माता शरण वाले इस काम को पूरा करते हैं। जिसके बाद बसवा उसे ढूंढने के लिए अपने लोग भेजता है। जिसके बाद एक दिन राठौर बसवा के घर जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ये छोटा मोटा काम करके बस चिल्लर जमा कर रहे हो? मेरा
मेरा बस एक काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसों से नहला दूंगा। तुम मुझे बस माता चरण वाला जंगल दिला दो। जिसके बाद बसवा अपने कुछ गुंडे भेजकर उनकी दवाइयों में जहर मिलवा देता है, जिससे सुबह उनकी दवा जहरीली हो जाती है और लोग मरने लगते हैं। और उसी बात का फ़ायदा उठाकर बसवा के गुंडे उन्हें बहुत मारते हैं, जिससे उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ रहने वाले ये फैसला लेते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ आचार्य आ जाता है, जो उन्हें वहाँ से जाने से रोकता है। लेकिन वो सब इतना डरे हुए होते हैं कि वो वहाँ से जाने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन तभी वहाँ बसवा के कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन आचार्य उनकी वो हालत करता है कि वो वहाँ से जाने लायक नहीं बचते। और ये सब देख गांव वालों में हिम्मत आ जाती है और वो वापस चले जाते हैं। और आचार्य बसवा के पास जाता है, जहाँ उसे माता चरण पर हमला करने से रोकता है। लेकिन बसवा कहता है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तब वो एक डायलॉग मारता है, जिसे सुनते ही बसवा के होश उड़ जाते हैं। और फिर इस तरह से मूवी पास्ट में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है रामचरण यानी कि सिद्धा को, जिसे पता चलता है कि देवी माँ का हार चोरी हो गया है। जिसके बाद वो उन्हें पकड़ता है और उन्हें समझाता है और छोड़ देता है। जिसके बाद वहीं बसवा को भी दिखाया जाता है, जो सिद्धा के साथ पहलवानी कर रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है निरंबली और सिद्धा को, जो एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते हैं। और एक दिन मंदिर में राठौर का छोटा भाई वहां आता है और वहां बिजनेस करने की बात करता है, लेकिन वहां के पंडित जी नहीं मानते। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और ठीक उसके पीछे बसवा जाता है और उसके साथ डील कर लेता है, क्योंकि उसे बड़ा इंसान बनना था। और फिर एक दिन बसवा नाटक करता है और कहता है, शहर वाले लोग मंदिर गिरा रहे हैं। जिसके बाद सिद्धा तुरंत वहां जाता है और उनमें फाइट भी होती है, जहां सिद्धा सभी को बहुत बेरहमी से मारता है। लेकिन तभी वहां बसवा आ जाता है और सिद्धा को पीछे से चाकू मार देता है, जिससे वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और फिर उसकी लाश एक नदी में मिलती है, जिसे कुछ लोग उठाकर उसका इलाज करते हैं, क्योंकि वो जिंदा होता है। और फिर उसे होश आ जाता है, जहां उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारे माता पिता मारे जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हें आचार्य को सौंप दिया था। तुम बहुत छोटे थे, इसलिए आचार्य ने तुम्हें माता चरण में छोड़ दिया था, ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छी हो सके। और वो तुम पर नज़र भी रखता था। जिसके बाद आचार्य से उसकी मुलाकात होती है, जहां दोनों बहुत खुश होते हैं। और वो सब किसी जंगल में होते हैं, क्योंकि सब दुनिया वालों की नज़र में नक्सली होते हैं। और एक दिन वो मिलिट्री की वर्दी पहनकर जहां इलीगल काम हो रहा होता है वहां पहुंच जाते हैं, जहां वो एक एक करके सभी को मार देते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो मिलिट्री वाले नहीं हैं। जिसके बाद वो वहां काम करने वाले सभी वर्कर्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। और ये खबर राठौर को मिलती है और वो कुछ खतरनाक गुंडे वहां भेजता है। और फिर जंगल में फाइट शुरू हो जाती है, और जहां आचार्य और सिद्धा दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन लास्ट में सिद्धा को गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर इस तरह से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां राठौर और बसवा उसी जंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी बसवा कहता है, अगर हम वहां रहने वालों को मार दे तो। जिसे सुनकर राठौर भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे अपना काम करवाना था। और आचार्य को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देते हैं, जिससे उनको लगता है कि मुसीबत टल गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आगे रास्ते पर आचार्य के लोग होते हैं, जो वहां उसे निकाल ले जाते हैं। और इधर बसवा उन लोगों को मारने के लिए गुंडे भेज देता है। और तभी वहां आचार्य पहुंच जाता है, जहां उनमें फाइट होती है और उनकी फाइट काफ़ी देर चलती है। जिसके बाद आचार्य उन दोनों को जान से मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2022 की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसका नाम आचार्य है, जिसे आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट मूवी लेकर के आता रहूं। जब तक के लिए जय हिंद।